ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। दूसरा अध्याय, राजा द्वारा बलपूर्वक कपिला गाय लाने का सेना को आदेश। महर्षि के वचन उसके हृदय में तीर जैसे लगे और वह अत्यंत क्रोधित होकर चल दिया तथा अपनी सेना के मध्य आकर सचिव से बोला, हे सचिव, मैं मुनि की कपिला गाय की इच्छा करता हूँ, किंतु मुनि उसे नहीं देना चाहते। अब क्या किया जाए जिससे कि वह गाय हमें प्राप्त हो सके? सचिव ने कहा, महाराज, उपाय तो बहुत सरल है। अपनी सेना भेजकर गाय को बलपूर्वक साथ ले चलिए। इसमें बेचारे वनवासी मुनि और उनके शिष्य क्या कर सकते हैं? परंतु राजन, यह सोच लीजिए कि कहीं वे मुनि रुष्ट होकर शाप तो ना दे देंगे। राजा ने कहा, अरे क्या होता है शाप से? तुम तुरंत ही सेना को वहां भेजो और कपिला गाय को बलपूर्वक यहाँ मंगवा लो। यह सुनकर सचिव ने कुछ प्रमुख वीर वहां भेज दिए, जिन्होंने जाकर कहा, मुनीश्वर, महाराज की आज्ञा है कि कपिला गौ हमारे पास लाइए, अतएव आप उस गौ को हमें सौंप दीजिए। मुनि कुछ बोले नहीं और तुरंत ही धेनु के समक्ष जाकर रोने लगे। उन्होंने कहा, सुरभे, तुम्हें वह दुष्ट राजा बलपूर्वक ले जाना चाहता है। मैंने तो उसे भूखा प्यासा देखकर भोजन प्राप्त कराया और वह मुझे ही संतप्त कर रहा है। समझ में नहीं आता कि उससे छुटकारा कैसे हो। महर्षि को रुदन करते देखकर कामधेनु ने कहा, मुनीश्वर, आप क्यों रुदन करते हैं? इंद्र हो अथवा हल जोतने वाला किसान, शासक हो अथवा शासित, सभी कोई अपनी वस्तु का दान स्वेच्छा से कर सकते हैं। संसार में दान की यह प्रथा युगों युगों से इसी प्रकार चली आई है। हे तपोधन, आप राजा को स्वेच्छा पूर्वक मेरा दान करना चाहते हैं तो अवश्य कर दे। मैं आपकी आज्ञा मानकर बिना किसी विरोध के उनके साथ चली जाऊंगी। परंतु यदि आप स्वेच्छा पूर्वक मेरा दान करना नहीं चाहते हो तो फिर मुझे बलपूर्वक कोई भी नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हें ऐसी सेना दूंगी जो राजा को यहाँ से भगा देगी। हे तपोधन, आप माया से मोह को प्राप्त ना हो। हे मुने, रो मत। यह संयोग वियोग तो होता ही रहता है, जो कि काल से साध्य है। देखो महर्षि, मैं तुम्हारी कौन हूँ अथवा तुम ही मेरे कौन हो? यह संबंध केवल काल द्वारा ही योजित हुआ है। जब तक संयोग दृढ़ है तभी तक आप मेरे और मैं आपकी हूँ। यह मन जिस पदार्थ को अपना मानता है उसके विच्छेद से दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस पदार्थ में प्राणी अपना स्वतव, अपना अधिकार मानता है। अतएव मुनीन्द्र, आपकी जो आज्ञा हो वैसा ही करने को मैं प्रस्तुत हूँ। महर्षि ने कहा, कामधेनु, मैं स्वेच्छा से तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, किंतु यदि आतताई बलपूर्वक ले जाएं तो मेरा वश भी क्या चलेगा? कामधेनु द्वारा करोड़ों सैनिक उत्पन्न करना। कामधेनु बोली, तो महर्षि, मुझे बलपूर्वक कोई भी नहीं ले जा सकता। यह कहकर सूर्य के समान अत्यंत तेज वाले 3 करोड़ शस्त्रधारी अपने मुख से उत्पन्न कर दिए। तदुपरांत उसी गौ की नासिका से 5 करोड़ शूलधारी दिव्य सैनिक और उत्पन्न हो गए। फिर नेत्रों से भी 100 करोड़ धनुर्धारी सैनिक निकल पड़े। कपाल से 3 करोड़ दंडधारी, वक्षस्थल से 3 करोड़ शक्तिधारी और पृष्ठभाग से 100 करोड़ गदाधारी उत्पन्न हो गए। चरण तल से सहस्त्रों वाद्य भांड, जंघा से 3 करोड़ राजपुत्र और गुह भाग से 3 करोड़ बलेच्छ वीर उत्पन्न हुए। इस प्रकार कामधेनु ने देखते ही देखते एक विशाल सेना प्रकट कर दी और फिर मुनि से बोली, मुनीश्वर, राजा और उनकी सेना को परास्त करने के लिए यह सेना पर्याप्त और पूर्ण समर्थ है। यही उनसे युद्ध करेगी। आप उनसे युद्ध करने को ना जाएं। उस विशाल सेना को देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए
और राजा द्वारा भेजे हुए सैनिकों से बोले, हे राजसेवकों, अपने राजा से कहना कि मुनि ने गाय देना स्वीकार नहीं किया। वह चाहे तो युद्ध करके अपनी शक्ति देख ले अथवा चुपचाप अपने घर को लौट जाए। राजा के सैनिक लौट गए। उन्होंने राजा को सभी समाचार यथावत सुना दिया, जिससे राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने सुरभि की सेना से युद्ध किया और हार कर अपनी राजधानी को लौट आया। ऐसा निश्चय कर राजा कार्तवीर्य अपनी राजधानी को लौट गया, जहां उसने भगवान श्री हरि की उपासना पूजा की और फिर आवश्यक संख्या में सेना एकत्र कर मुनि के आश्रम की ओर चल पड़ा। मार्ग में पड़ाव डालता और वहां के मनुष्यों, पशुओं आदि को पीड़ित करता हुआ शीघ्र ही जमन अग्नि आश्रम पर जा पहुंचा और चारों ओर सेना लगाकर आश्रम को घेर लिया। इस समय उसकी सेना में असंख्य हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि थे। राजा स्वयं युद्ध वेश में सेना के साथ था। उसके सैनिक आदि के शब्दों, पदध्वनियों, वाद्यों एवं शंखों के घोष से आश्रम के चारों ओर की दिशाएं गूंज उठी। आश्रम के निवासी मुनि कुमार उस सेना को देखकर भय विह्वल हो गए। कार्तवीर्य जमन अग्नि संग्राम। तभी राजा ने सेना सहित मुनि के आश्रम में प्रवेश किया और बलपूर्वक कामधेनु को ग्रहण कर लिया। अब उसने गौ को लेकर घर जाने का विचार किया। उस समय मुनि के पास कोई सेना नहीं थी, इसलिए वे स्वयं ही युद्ध करने के विचार से आगे बढ़े। सर्वप्रथम उन्होंने कामधेनु को नमस्कार किया और फिर हरि का स्मरण करते हुए रणांगण में आ उपस्थित हुए। मुनि को युद्ध में आए देखकर राजा कुछ असमंजस में हो गए। सोचा, तपस्वी ब्राह्मण पर शस्त्र उठाने से लोक में मेरी निंदा होगी। इतने में ही मुनीश्वर ने वहां मंत्रपूत शरों का एक जाल सा खड़ा कर दिया। उसी प्रकार जैसे कोई वीर पुरुष अपने वक्षः स्थल पर कवच धारण कर वीर वेश में सामने आवे, उस शर जाल ने आश्रम को आच्छादित कर दिया, जिससे कि शत्रु का भीतर प्रवेश ना हो सके। तद उपरांत एक अन्य शरजाल के द्वारा उन्होंने राजा की समस्त सेना को इस प्रकार ढक दिया कि उसके सामने क्या है यह दृश्य दिखाई ना पड़े। इस प्रकार मुनि ने समस्त राजसेना को आच्छादित कर दिया। राजा ने अपने समक्ष महर्षि को तो देखा, तो रथ से उतरकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त कर पुनः अपने रथ पर आ गया। तदुपरांत उसने महर्षि पर प्रहार आरंभ किए, किंतु महर्षि ने उन प्रहारों को लीला पूर्वक व्यर्थ कर दिया। तब मुनीश्वर ने क्रोध पूर्वक दिव्य अस्त्र का क्षेपण किया, जिसे राजा ने काट डाला। इधर राजा ने जिस शूल का क्षेपण किया, उसे मुनि ने काट डाला। फिर राजा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो कि मुनि के ब्रह्मास्त्र ने काट डाला। उस समय सभी देवगण आकाश में उपस्थित होकर उस भयंकर युद्ध को देख रहे थे। राजा द्वारा शक्ति प्रहार से जमन अग्नि की मृत्यु। परस्पर दोनों ओर से भयंकर प्रहार हो रहे थे, किंतु कोई भी प्रहार सफल नहीं हो रहा था। यह देखकर राजा ने भगवान श्री दत्तात्रेय जी का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान श्री नारायण, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जी के तेज का आवाहन कर उससे भी 10 दिशाओं को ज्योतित कर दिया। सभी देवताओं ने देखा कि त्रिदेवों के तेज से समन्वित हुई वह ज्योतिष्मान महाशक्ति मुनि की ओर बढ़ रही है, तो वे हाहाकार कर उठे। तभी शक्ति मुनि के वक्षः स्थल में प्रविष्ट हो गई और उससे वह अंग विदीर्ण हो गए। फिर वह शक्ति निकलकर भगवान श्री हरि के सानिध्य में पहुंचकर उपरा मता को प्राप्त हुई। यह शक्ति पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने दत्तात्रेय जी को और दत्तात्रेय जी ने राजा कार्तवीर्य को प्रदान कर दी थी। मुनि उस शक्ति के लगते ही मूर्छित हो गए। जब कामधेनु ने देखा कि मुनि के प्राण पखेरु उड़ गए हैं,
तो वह विलाप करने लगी। उनका मुख से केवल हे तात शब्द ही निकल रहा था। फिर वहां से गोलोक में जा पहुंची, जहां गोप गोपियों से आवर्त हुए भगवान श्री कृष्ण एक भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। कामधेनु ने भगवान को प्रणाम किया और कामधेनुओं के समुदाय में जाकर बैठ गई। उनके नेत्रों से आंसू जो गिरे थे वे मनुष्य लोक में रत्नों के ढेर रूप हो गए। उधर राजा ने कामधेनु की खोज की, किंतु उनका कहीं पता ना लगा, तो वह निराश हो गया और पश्चाताप करने लगा कि मुनि की व्यर्थ ही हत्या हो गई। उसने वहीं प्रायश्चित करके अपनी सेना को राजधानी के लिए लौटने का आदेश दिया और स्वयं भी निर्बाध रूप से अपने घर चला गया। मुनि पत्नी रेणुका ने अपने पति की मृत्यु सुनी तो शीघ्रता पूर्वक वहां आई और शव को देखकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। वह इतनी शोकाकुल हो उठी कि उन्हें मूर्छा सी आ गई और फिर जब उनकी चेतना लौटी तो परशुराम जी को पुकारने लगी। उन्होंने कहा, राम तुम कहाँ हो? इस विपत्ति में तुम ही उबार सकते हो। यहाँ आकर अपने पिता की दशा को तो देखो पुत्र। एक नृशंस हत्यारे राजा ने इस निरपराध एवं राग द्वेष से रहित मुनि का वध कर डाला। आश्रम में परशुराम जी का आगमन। इधर माता विलाप कर रही थीं, उधर परशुराम जी को समाधि में बाधा पड़ी। उन्हें लगा कि माता पुकार रही हैं, तो तुरंत ही वहां से चल दिए। वे मन के समान वेग से पहुंचने में समर्थ थे। उन्होंने शीघ्र ही भक्ति भाव पूर्वक माता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पिता के शव पर उनकी दृष्टि गई तो वे क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने कहा, मेरे पिता परम तपस्वी और सर्व समर्थ थे। उनकी मृत्यु सहज रूप में संभव नहीं थी। उन्हें किस पापी ने इस दशा में पहुंचाया, यह बात मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। आश्रम वासियों ने सब समाचार आदि से अंत तक सुना दिया। फिर यह भी बताया कि मुनि के प्राण जाने के पश्चात कपिला धेनु भी यहाँ से चली गई। पिता के शव को देखकर भगवान परशुराम जी विलाप करने लगे। यह देखकर माता बोली, हे पुत्र, हे राम, तू रुदन ना कर, मन को स्थित करके पिता का लौकिक कर्म कर। मुझे भी उनके साथ जाना होगा, परंतु तुझ प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? परंतु पुत्र, संसार में जो आता है उसे कभी ना कभी जाना ही होगा। इसीलिए तू धैर्य रखकर अपने माता पिता की समस्त क्रियाओं को कर। माता की बात सुनकर परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। वह चाहते हुए भी मन को धैर्य नहीं होता था। उनके रुदन से सभी आश्रमवासी मनुष्य तो दुखित थे ही, पशु पक्षी और वृक्ष आदि तक शोक से पीड़ित हो रहे थे। पृथ्वी भी कुछ कंपित सी प्रतीत होने लगी थी, मानो वह भी शोक विहल हुई सुबक रही है। माता ने पुनः कहा, पुत्र, धैर्य रखने से ही कार्य चलेगा। विधि का विधान अमिट है। फिर भी मैं तुझे सीख देती हूँ कि राजा से युद्ध मत ठान बैठना, क्योंकि वह बड़ा बलवान और प्रतापी है। कहाँ हम दुर्बल ब्राह्मण और कहाँ वह अत्यंत शक्ति संपन्न क्षत्रिय राजा। कहीं भी तो हमारी उसकी समता प्रतीत नहीं होती। इसलिए उससे युद्ध करने से हमारी विजय संभव नहीं है। ब्राह्मण का कार्य तब करना है, तुम उसी में चित्त लगाए रखना पुत्र। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। तीसरा अध्याय भगवान परशुराम जी का प्रण, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का। परशुराम जी के हृदय में प्रतिशोध की भावना जाग उठी। वे बोले, परंतु माता, इन नराधम क्षत्रियों को जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक इसी प्रकार अत्याचार करते रहेंगे। मैंने निश्चय कर लिया है कि इन क्षत्रियों को अवश्य दंड दूंगा। एक बार नहीं 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डालूंगा।
इन्हीं पुरुषों के रक्त से अपने पितरों को तृप्त करने के लिए मैं कटिबद्ध हो गया हूँ। परंतु परशुराम जी को संतोष नहीं हो रहा था। वे पितृ वियोग में अत्यंत शोकाकुल थे। माता एवं आश्रम वासियों के समझाने का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वे कह रहे थे, माता, जो पुत्र पिता के हत्यारे को समर्थ होकर भी नहीं मारता, वह घोर नरक में पड़ता है। शास्त्रों में निम्न 11 प्रकार के पापियों की चर्चा करते हुए उन्हें घोर नरकों का अधिकारी बताया गया है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र हाथ में धारण कर धन हरने वाला, खेत का हरण करता, स्त्री का अपहारक, पिता का हत्यारा, भाई का हत्यारा, निरंतर निंद कार्य, बुरे कार्य करने वाला, पर निंदक और कटु वचन बोलने वाला, यह 11 प्रकार के पापिष्ठों को वेदों ने भी वध के योग्य माने हैं। हे माता, ब्राह्मणों के धन या स्थान को छीन लेना, दिया हुआ दान वापस ले लेना, ब्राह्मणों को ताड़न करना आदि कर्म भी मनीषियों के मत में वध के ही समान है। इसलिए ऐसा कर्म करने वाले चाहे कोई भी क्यों ना हो, वे मार देने के योग्य हैं। इसलिए हे सती, आप इस विषय में कुतर्क मत करिए और मुझे अपने कर्तव्य पालन से मत रोकिए। भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका के मध्य यह वार्ता चल ही रही थी कि तभी महर्षि भृगु पुत्र शोक में व्याकुल हुए वहां आ गए। माता रेणुका और भगवान परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन दोनों को अधिक विहल देखकर महर्षि बोले, पुत्र परशुराम, तुम मेरे वंश में उत्पन्न हुए हो और सभी विद्याओं में पारंगत हो, फिर तेरा इस प्रकार विलाप करना उचित प्रतीत नहीं होता। वत्स, संसार में जितने भी चर अचर प्राणी हैं, वे सब मरणशील हैं। जब ब्रह्मा जी को भी अपनी आयु पूर्ण करके विलीन होना पड़ता है, तब बेचारे साधारण जीव की तो बात ही क्या हो सकती है। पुत्र, संसार में सभी कुछ नाशवान है। यदि अविनाशी हैं, तो केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम, सत्य का सार और बीजभूत उन्हीं का चिंतन है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कभी कुछ भी नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमान सभी के आश्रय वे ही प्रभु हैं। फिर तुम यह भी जानते हो कि जो भवितव्यता है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, वह तो होकर ही रहता है। इसलिए भवितव्य ही सत्य है, वही ईश्वर की इच्छा के रूप में स्थित रहता है। वत्स, सत्य का निवारण करने में कोई समर्थ नहीं है। भगवान ने जो कुछ निरूपण कर दिया वह होकर ही रहेगा। जब अग्नि को इसी प्रकार मरना था, वह मर गया, और कार्तवीर्य को भी जब जिस प्रकार से मरना होगा मरेगा ही, चाहे तुम्हारे हाथ से मरे या अन्य प्रकार से, किंतु मरेगा तभी जब उसका अंतकाल आ जाएगा। देखो पुत्र, शुद्धा, निद्रा, दया, शांति, कांति, क्षमा आदि सब एक आत्मा के चले जाने पर फिर नहीं ठहरते, क्योंकि आत्मा के साथ प्राण, ज्ञान और मन भी चले जाते हैं। मायावियों का माया बीज शरीर 5 भौतिक है, तथा संकेत पूर्वक उस प्राणी का जो नाम है वह प्रातःकालीन स्वप्न के समान ही है। अभिप्राय यह है कि दृश्यमान जगत स्वप्नवत ही है। जैसे स्वप्न के दूर होने पर उसमें देखे हुए पदार्थों का स्वतः लोप हो जाता है, वैसे होते ही अंतकाल होने पर वह जगत भी विलीन हो जाता है। विलीनीकरण वाली वह अवस्था सुषुप्ति कहलाती है। देह के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा भी उसी सुषुप्ति में विद्यमान रह जाती है, वह भी कभी नष्ट नहीं होती। देह मरती है, जीव नहीं मरता। तुम स्वयं ज्ञानी हो, यह तथ्य तुमसे छिपा नहीं है। अतएव हे पुत्र, अब शोक को त्याग दो और वेदों ने जो पारलौकिक कर्म निर्दिष्ट किए हैं उनका अनुष्ठान करो, क्योंकि मृतक के परलोक की भलाई के लिए जो कर्म करता है
वही उसका पुत्र या बंधु हो सकता है। अपने पिता का पारलौकिक कर्म करने के पश्चात ही अन्य कर्म का निश्चय करना उचित होगा। भगवान परशुराम जी का भगवान शिव जी की आराधना वर्णन। अपने पितामह की आज्ञा मानकर परशुराम जी ने समस्त पारलौकिक कर्मों को विधि पूर्वक संपन्न किया और फिर सोचने लगे कि इन आतताई पामर क्षत्रियों को किस प्रकार दंडित किया जाए। जब कोई उपाय समझ में न आया तो उन्होंने भगवान शंकर की कामना आरंभ की। भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, यह तथ्य संसार भर में प्रसिद्ध है। परशुराम जी की घोर तपस्या से संतुष्ट होकर उन्होंने इन्हें दर्शन दिया और बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो, जो इच्छा हो वही वर मांग लो। परशुराम जी ने भगवान आशुतोष को सम्मुख देखकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो मेरे पिता के वधिक को परास्त करने का उपाय बताइए। हे नाथ, मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का प्रण किया है, उसे पूर्ण कीजिए। शिव जी बोले, वत्स तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। यह भगवान श्री हरि का मंत्र और कवच है, इसका अनुष्ठान कर लो तो शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भगवान परशुराम जी ने मंत्र और कवच प्राप्त कर भगवान शिव जी को पुनः प्रणाम किया और जब वे अंतर्ध्यान हो गए तब समतल एवं सुखद पुण्य भूमि पर नर्मदा तट पर स्थित होकर अनुष्ठान करने लगे। अनुष्ठान की पूर्ति पर हवन एवं ब्राह्मण भोजन कराकर निश्चिंत हुए। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल आनंदित कर्म करके परशुराम जी ने महर्षि भृगु आदि गुरुजनों और हितैषियों से विचार विमर्श करके निश्चय किया कि राजा कार्तवीर्य के पास दूत भेजा जाए जो उसे युद्ध का निमंत्रण दे। तदुपरांत एक मुनि को दूत बनाकर वहां भेज दिया गया। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। चौथा अध्याय भगवान परशुराम जी द्वारा राजसभा में दूत का भेजना। दूत की भूमिका निर्वाह करने के लिए वे मुनि शीघ्र ही राजसभा में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक भव्य सिंहासन पर राजा कार्तवीर्य विराजमान है। उनके निकट एक अमात्य मंडल, न्यायाधीशों के समूह, सेनापतियों और समस्त सांसद बैठे हुए हैं। सेवकगण राजा की और सभासदों की सेवा में लगे हैं। प्रतिहारी गण आज्ञा की परीक्षा में आदर पूर्वक खड़े हैं। मुनिवेश के दूत के पहुंचने पर राजा ने उनका सम्मान कर यथोचित स्थान दिया और फिर आगमन का कारण पूछा। मुनिवर, आप कहां से पधारे हैं, कहां जा रहे हैं, आने का प्रयोजन क्या है, यह सब कहने की कृपा करें। दूत ने कहा, राजन, मुझे जामदग्नि परशुराम जी ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपने उनके पिता का वध कर दिया, वह भी निरपराध। उनके वध से आपका कोई प्रयोजन भी तो सिद्ध नहीं हुआ। आपका यह कार्य वस्तुतः दंडनीय है, इसलिए आप अपने सब भाइयों के सहित युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अपने समस्त सजातियों को भी साथ ले लीजिए, जिससे कि आपके मन में यह ना रहे कि मैं अकेला ही मारा गया। महाराज, यह नर्मदा तट पर अक्षय वट विद्यमान है, वहीं भृगु ऋषि विद्यमान है। आपको वहीं जाकर युद्ध करना चाहिए। कार्तवीर्य ने दूत की बात शांति पूर्वक सुनी और बोला, मुनिनाथ, वस्तुतः उस समय मैं कुछ भ्रमित सा हो गया था। फिर भी क्षत्रियों का स्वभाव ही युद्ध करने का है। जब महर्षि भृगु या भगवान परशुराम जी युद्ध को बुलाते हैं तो टाल भी कैसे सकता हूँ, किंतु एक विचार बाधक बना है, क्षत्रिय और ब्राह्मण में युद्ध कैसा। दूत ने कहा, नरेश्वर, ब्राह्मण से युद्ध का आरंभ तो आप ही ने किया था।
आप ही ने निरपराध महर्षि जमदग्नि की नृशंस हत्या की थी। उनके प्रतिशोध में परशुराम जी का निश्चय है कि 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। उन्होंने जो कुछ कहा है वह मैंने आपसे कह दिया है। अब आपकी इच्छा युद्ध करें या ना करें। ये कहकर मुनि रूप दूत चले गए। इधर राजा ने मंत्रियों और सेनापतियों से परामर्श किया कि अब क्या किया जाए। परशुराम जी ने युद्ध करने का निश्चय किया है तो करना ही होगा। यदि हम स्वयं निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचेंगे तो धर्म की हानि होगी और संभव है कि फिर वह यहीं आकर युद्ध करने लगे। अमात्यों ने कहा, महाराज वैसे तो हमारी सेना अत्यंत प्रबल है। यदि देवराज इंद्र भी आकर युद्ध करने लगे तो हमसे जीत नहीं सकते। तब वह बेचारा मुनि कुमार हमसे क्या लोहा लेगा। सेनापतियों ने भी अमात्यों की बात का अनुमोदन किया। इससे राजा को कुछ सांत्वना तो मिली, किंतु वह परशुराम के हठी स्वभाव और मंत्र सिद्धि से अपरिचित नहीं था। इसीलिए भय, आशंका और चिंता के कारण अस्थिर चित्त ही रहा। राजा कार्तवीर्य और उनकी रानी का संवाद कथन। राजा की आज्ञा पाकर सेनाएं तैयार की जाने लगी और जब राजा ने युद्ध के लिए जाने का विचार किया तब उनकी भार्या ने उनसे कहा, प्राणनाथ आप मुनि कुमार से युद्ध करने के लिए ना जाइए। वह बड़ा दुर्धर्ष और तपसिद्ध है। सुना है कि उन्होंने भगवान आशुतोष को प्रसन्न करके क्षत्रियों को नष्ट करने की योजना बनाई है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से युद्ध करना उचित नहीं है। राजा ने कहा, प्रिय यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वही यहाँ आ जाएंगे। उस स्थिति में भी युद्ध करना ही होगा। इसलिए अच्छा हो कि अपनी भूमि पर युद्ध ना हो। रानी ने कहा, स्वामिन आप उससे अपने अपराध की क्षमा मांग लीजिए। शरण में जाने पर भगवान भी अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं। फिर ब्राह्मण चाहे कैसे भी क्रोधी हो, अपने सात्विक गुणों के कारण क्षमाशील भी होते हैं। संभव है वह भी आपको क्षमा कर दे। राजा कार्तवीर्य बोले, कांते तुम्हारा कथन ठीक भी तो हो सकता है, किंतु मुझे वैसी आशा नहीं है। परशुराम बड़े हठी हैं, वह कभी क्षमा नहीं करेंगे। फिर मेरे मन और प्राण में भी इस समय क्षोभ हो रहा है। मेरे अंग अंग फड़क रहे हैं युद्ध के लिए, किंतु मुझे आज अशुभ स्वप्न दिखाई दिया है। मैं अपने समस्त शरीर पर तेल लगाए गधे पर सवार हूँ और पुष्प की माला गले में पड़ी है। मस्तक पर लाल चंदन लगा है। शरीर पर लाल रंग के ही वस्त्र हैं। लोहे के अलंकारों से विभूषित हूँ तथा निर्वाण अंगारों के समूह से क्रीड़ा करता हुआ हंस रहा हूँ। समस्त शरीर पर भस्म रमी हुई है। लाल जपा पुष्पों से सजा हुआ हूँ। नेत्रों पर ऐसा आकाश मंडल दिखाई दिया जिसमें ना सूर्य है ना चंद्रमा। इस स्वप्न में समझ लो कि क्या होने वाला है। परंतु शूर वीरों के लिए ऐसे स्वप्न कुछ महत्व नहीं रखते। उन्हें तो वीरोचित कार्य द्वारा अपने धर्म का निर्वाह करना ही होता है। वीरों की सभा में बैठकर शोक से युक्त आर्त वचन कभी भी प्रशंसा के योग्य नहीं हो सकते। हे सुंदरी, सुख दुख भय शोक कलह एवं प्रीति आदि की प्राप्ति कर्मों के भोग के योग्य काल के द्वारा ही होती है। काल द्वारा ही जन्म मरण यश अपयश हानि लाभ की प्राप्ति होती है। काल ही पुनर्जन्म और मोक्ष का भी दाता है। काल से ही राजपद मिलता है। काल ही उस पद को भी छीन लेता है। हे प्रिय, संसार की रचना पालन और संहार भी काल के अधीन है। काल स्वरूप भगवान जनार्दन ही सृष्टि की सब क्रियाओं के एकमात्र कारण हैं। वे भगवान श्री कृष्ण कालों के भी काल हैं। विधाता को भी उन्होंने जन्म दिया है। हे सती, बिना उन भगवान की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वे चाहें जब चाहें
जो कुछ कर सकते हैं वे संहार करने वालों के भी संहार करता है, इसलिए उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता। वे ही कर्म वालों को उनके भले बुरे कर्मों के फल दिया करते हैं। जिसे मरना है वह मरेगा ही, और जिसका मरण काल नहीं आया उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए भगवान को जो भी करना होगा वह अवश्य होकर रहेगा। ऐसा विश्वास कर सभी चिंताओं को छोड़ो और उन्हीं भगवान का चिंतन करो। यह कहकर राजा कार्तवीर्य ने अपनी प्रियतमा रानी मनोरमा को सांत्वना दी तथा अमात्यों को आदेश दिया कि युद्ध काल में वे राज्य की ठीक प्रकार से देखभाल और प्रजा पालन का कार्य करते रहें, और फिर सेनापतियों को आज्ञा दी कि सेना को नर्मदा तट की ओर प्रस्थान करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। पांचवा अध्याय राजा कार्तवीर्य और भगवान परशुराम का युद्ध। राजा कार्तवीर्य ने अनेक बांधवों और राजाओं को भी युद्ध का निमंत्रण दिया था। इस प्रकार अनेक राजागण उनके साथ रण क्षेत्र में जा पहुँचे। वे सभी रत्न मणि जटित अलंकारों से अलंकृत एवं श्रेष्ठ मुकुट कुंडल आदि से सुशोभित थे। महर्षि परशुराम जी को जैसे ही सूचना मिली कि राजा कार्तवीर्य अनेक सेनाओं और बांधवों के साथ युद्ध की इच्छा से समुपस्थित हो गए हैं, तो उन्होंने अपने शिष्यों को उनका सामना करने का आदेश दिया। परशुराम जी के वे शिष्य भी महान पराक्रमी और मंत्रविद एवं शस्त्राभ्यासी थे। समस्त मुनि समुदाय युद्ध भूमि में समुपस्थित हो गया। राजा कार्तवीर्य ने भगवान परशुराम जी को देखा तो तुरंत रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम करने को जा पहुँचे। भगवान परशुराम ने राजा को चरणों में पड़े देखा तो समयोचित आशीर्वाद देते हुए बोले, राजन तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें युद्ध में मरने पर तुरंत ही स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा प्रणाम करके लौटा और अपने रथ पर जा बैठा। अब दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। इधर राजा गण अपनी अपनी प्रबल सेनाओं के साथ और उधर ऋषियों का समुदाय अभूतपूर्व दृश्य दिखाई दे रहा था। रणोन्मत्त क्षत्रियों के समक्ष ब्राह्मणों की वह सेना अपनी विजय का दृढ़ विश्वास लिए खड़ी थी। उस युद्ध को आकाशचारी देवगण भी देख रहे थे। उनकी भी इतनी भीड़ थी मानो कोई मेला लग रहा हो। वे सभी उन अद्भुत युद्ध की बात सुनकर वहां एकत्र हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि विजय किस पक्ष की होगी, क्योंकि दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रही थीं। यह कथा सुनते ही नारद जी ने पूछा, प्रभु यह तो आपने अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। उस समय क्षत्रियों से युद्ध करने वाले ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से कम थी या अधिक? भगवान नारायण ने कहा, ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से तो बहुत कम थी, फिर भी वह प्राणपण से युद्धरत थे और क्षत्रिय वीरों का मान मर्दन करते जा रहे थे। सूत जी बोले, हे शौनक जी, इतनी कथा कहने के पश्चात भगवान श्री नारायण ने नारद जी को बताया कि फिर भी क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही थे। उन्होंने युद्ध का बड़ा भारी अभ्यास था। वे सभी दाव पेंचों के जानकार थे तथा संख्या में अधिक होने के कारण भी उनका साहस बड़ा हुआ था। इस कारण उन्होंने कुछ ऐसी युक्ति से युद्ध किया कि परशुराम जी के समस्त बांधवगण और शिष्यगण उनसे हल्के पड़ने लगे और कुछ समय बाद ही रणागण छोड़कर भाग खड़े हुए। उनमें से अधिकांश के अंग भंग हो गए अथवा अनेक आहत हो गए और सभी अपने अपने प्राण बचाकर भागे। परशुराम जी को उस समय यह ध्यान नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। वे ना तो राजा सेनाओं को देख रहे थे, ना अपने बांधवों और शिष्यों को। उन्होंने परिपूर्ण आग्नेयास्त्र का संधान कर राजा पर छोड़ा,
किंतु राजा ने भी वारुणास्त्र के द्वारा उनके उस भयंकर अस्त्र का लीला पूर्वक ही शमन कर दिया। परशुराम जी का शूल से मूर्छित होना। फिर राजा ने परशुराम जी पर अमोघ शूल से प्रहार किया। इस कारण परशुराम जी अत्यंत पीड़ित और मूर्छित हो गए। जब उन्हें चेत हुआ तब वे भगवान शंकर का और श्री हरि का स्मरण करते हुए उठ खड़े हुए। जब वे मूर्छित हुए तब राजा को बड़ा खेद हुआ था। वे दुखित हृदय से एक और बैठ गए और मुनिवर के सचेत होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब परशुराम जी को चेत हो गया तो उन्होंने राजा से कहा, राजेंद्रोतिष्ठ समरम कुरु साहस पूर्वकम काल भेदे जयो नृणाम काल भेदे पराजयः। हे राजेंद्र, उठो, साहस पूर्वक युद्ध में तत्पर हो जाओ। मनुष्यों को काल के भेद से विजय की और काल के भेद से ही पराजय की प्राप्ति होती है। हे भूपाल, आपने श्री दत्तात्रेय जी से विधि पूर्वक शास्त्र शस्त्र का अध्ययन किया और समस्त पृथ्वी पर भले प्रकार शासन किया, जिनसे आपको सर्वत्र सुयश की भी प्राप्ति हुई है। आपने अपने ही बाहुबल से चक्रवर्ती राजा बने हुए हैं। सभी राजाओं को, यहाँ तक कि रावण को भी आपने जीत लिया है। मुझे भी श्री दत्तात्रेय प्रदत्त शूल के द्वारा आपने जीता है, क्योंकि उसी शूल से मुझे मूर्छा की प्राप्ति हुई थी। किंतु भगवान शंकर ने मुझे पुनः जीवित कर दिया है। भगवान परशुराम जी के वचन सुनकर उस धार्मिक राजा ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, किम अधीतम किवाम दतम का पृथ्वी सुशासिता गतः कति विद्यः भूपः माद्रशः धरणी तले। मुनिनाथ, मैंने क्या पढ़ा, क्या दिया और क्या पृथ्वी का शासन किया, अर्थात यह जो कुछ भी किया सब तुच्छ ही था, क्योंकि मेरे समान ना जाने कितने भूपाल पृथ्वी तल पर उत्पन्न हुए और ना जाने किधर चले गए। उनके अनंतर उसने पुनः परशुराम जी को प्रणाम किया और बोला, मुझे क्या आज्ञा है मुनि प्रवर। उन्होंने उत्तर दिया, उठकर युद्ध करो। रणांगण में उपस्थित होने पर क्षत्रिय का युद्ध ही कर्तव्य है। युद्ध उनका धर्म और जीवन है। राजन, इसलिए युद्ध के अतिरिक्त तुम्हारे लिए अन्य कोई गति है ही नहीं। राजा उठकर अपने रथ पर आरूढ़ हो गया। पुनः घोर संग्राम आरंभ हुआ। राजा ने अपने धनुष बाण चढ़ाकर छोड़ा, जिसे परशुराम जी ने बीच में ही काट डाला। इधर राजा प्रहार कर रहे थे और उधर राजाओं के दल उन पर प्रहार करने में लगे थे। यह देखकर मुनिवर ने राजा की ओर से हटकर पहले उसके सहायक राजाओं और सेनाओं से युद्ध आरंभ कर दिया। इस प्रकार उनके प्रहार बहुत तीव्र थे। सेनाएं उनके प्रहारों को सहन करने में समर्थ न थीं। अनेकों वीर धराशायी होने लगे। अनेकों को भीषण आघात पहुंचा और व्याकुल होकर भागे। उन्हें भागते देखकर अन्य सैनिकों ने भी विभिन्न दिशाओं में भागना आरंभ कर दिया। इस प्रकार रणभूमि में भगदड़ मच गई। भगवान परशुराम जी का पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करना। अब भगवान परशुराम जी कार्तवीर्य के मित्रों और बंधुओं पर प्रहार करने लगे। घोर संग्राम छिड़ गया था। उस युद्ध यज्ञ में अनेक राजा गण हत हुए जा रहे थे। यह देखकर कार्तवीर्य ने भी भगवान श्री हरि का एवं भगवान शंकर का स्मरण करते हुए पाशुपतास्त्र का संधान किया, जिसके लगने से मुनि को बहुत पीड़ा हुई और वे पुनः मूर्छित हो गए। परंतु शीघ्र ही उन्हें चेतना लौट आई और पुनः युद्ध करने लगे। कभी राजा पीड़ित होता तो कभी परशुराम पीड़ित होते। अंत में भगवान परशुराम ने राजा पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार हे शौनक, परशुराम जी ने इस वसुंधरा को 21 बार राजाओं से विहीन कर दिया था। राजा कार्तवीर्य भगवान श्री हरि के गोलोक धाम में उनके सानिध्य को प्राप्त हुए तथा परशुराम जी भी उन्हीं भगवान का स्मरण करते हुए
अपने आश्रम को लौट गए। जब उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अपने परशु मात्र से क्षत्रिय विहीन कर दिया था, तभी भगवान शंकर ने उनका नाम परशुराम रख दिया। उस समय उनके ऊपर देवता, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर एवं देवियां आदि ने पुष्प वर्षा की। हर्ष के कारण स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी और सर्वत्र हरि नाम का कीर्तन होने लगा। तदुपरांत परशुराम कृत यज्ञों से यह समस्त धरती तल पूर्ण रूप से तृप्त एवं संपन्न हो गया। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। छठा अध्याय भगवान परशुराम जी का कैलाश पर जाना तथा भगवान गणेश्वर का भीतर जाने से रोकना। तदंतर भगवान परशुराम जी ने भगवान आशुतोष एवं जग जननी माता पार्वती जी के दर्शन की इच्छा की और वे शीघ्र ही कैलाश शिखर पर जा पहुँचे। उस समय स्वयं श्री गणेश्वर भगवान द्वार पर विद्यमान थे। भगवान परशुराम ने उनके पास जाकर कहा, हे भ्राता, मैं इस समय परम प्रभु और मातेश्वरी उमा के दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने माता वसुंधरा को लीला पूर्वक ही क्षत्रिय विहीन कर दिया है। उसमें कार्तवीर्य और सुचंद्र जैसे महापराक्रमी और समर सिद्ध भूपाल मारे जा चुके हैं। यह सब कार्य शिव शिवा की कृपा से ही पूर्ण हुआ है, इसलिए भी उनके दर्शन करना परम आवश्यक है। हे भ्राता, हे गणेश्वर, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? देखो, मैंने उन्हीं परम पिता शिव जी से विविध विद्याओं को प्राप्त किया है तथा दुर्लभ शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ उन्हीं के सानिध्य में पारंगत हुआ हूँ। उन्हीं जगतनाथ और अपने गुरुदेव भगवान शंकर के दर्शनार्थ मैं अंतःपुर में जाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। परशुराम जी की बात सुनकर भगवान गणेश्वर ने कहा, आपको अभी यहीं ठहरना चाहिए। शीघ्रता में कभी कोई कार्य नहीं बनता। फिर नीति भी यही कहती है कि देवता, गुरु और राजा के सानिध्य में जाने से पूर्व उनकी अनुमति अवश्य प्राप्त कर ले। जब वे दर्शन देना स्वीकार कर ले तभी वहां जाएं। और मुनिनाथ, आप तो स्वयं नीतिज्ञ और धर्मज्ञ हैं, आपको तो अभी द्वार पर रुकना ही चाहिए। देखिए, मेरे नीति युक्त वचन सुनिए। रहस्य स्थल में अपनी पत्नी के सहित विद्यमान हुए पुरुष के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि पत्नी के साथ एकांत में स्थित व्यक्ति को देखना अत्यंत पाप का भागी होना है। इस दोष के कारण कालसूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। द्विश्रेष्ठ, यदि उस नरक में अल्प काल ही रहना पड़े तब भी कुछ ठीक रहे, परंतु वहां पहुंचने वाला पापी तो जब तक विश्व में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहती है तब तक उसे उसी नरक में पड़ा रहना पड़ता है। परंतु यह फल उस स्थिति में और भी दृढ़ हो जाता है जब वह अपने पिता, गुरु अथवा स्वामी आदि की ओर देखता है, तब अधिक पतित हो जाता है। ऐसा पुरुष अपने 7 जन्म पर्यंत स्त्री से विच्छेद न करने के लिए बाध्य रहता है। यही तथ्य बहुचर्चित हो जाता है तो लोग उसे और पापी कहने लगते हैं। हे द्विज, यह ऐसे पाप हैं जिनके कारण प्राणी को चंद्र सूर्य की स्थिति रहने तक नरक में निवास करना होता है। विशेषकर जो अपने गुरुजनों आदि के रहस्य स्थान में बिना आज्ञा जाता है, उसे वे पाप अधिक दुखदाई होते हैं। गणेश्वर के यह वचन सुनकर भृगु नंदन को हंसी आ गई और क्रोध दोनों हुए। वह कुछ गंभीर एवं निष्ठुर वचन कहने लगे। गणेश्वर, तुम्हारे द्वारा तो आज मैं अत्यंत अद्भुत और अपूर्व वचन सुन रहा हूँ। पाप की ऐसी परिभाषा तो मैंने कभी भी नहीं सुनी। हे भ्राता, काम विकार का दोष हो चाहे ना हो, किंतु शिशु तुल्य व्यक्ति जिसे कभी कोई विकार व्याप्त नहीं करता, उसे कभी कोई दोष नहीं लगता।
फिर यदि कोई पाप होगा भी तो उसमें ही तो प्रभावित होऊंगा। आपका उससे क्या प्रयोजन हो सकता है? इसलिए मुझे तुरंत ही प्रभु के अंतःपुर में जाने दें, रोकिए मत। गणेश्वर बोले, मुनिनाथ, जो पुरुष अज्ञानांधकार से आच्छन्न होता है उसे ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ करती। यद्यपि आप में भी ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ विशिष्ट ज्ञान की संपन्नता है, तो मुझ मंदमति वाले का भी निवेदन मानने की कृपा करो। हे मुनिनाथ, निर्गुण एवं निर्लिप्त पुरुष में शक्तियों का अभाव रहना है, किंतु जब उसे सृजन की इच्छा होती है तब वह स्वयं ही शक्ति में आश्रय लेकर सगुण हो जाता है। हे महामुने, संसार में उत्पन्न समस्त देहधारी भोग के योग्य एवं प्राकृत तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनके दर्शन भी तुरंत ही नहीं हो सकते। भगवान परशुराम जी का गणेश्वर जी से युद्ध। सूत जी बोले, हे शौनक जी, उस समय गणेश जी ने परशुराम जी को रुकने के लिए कहते हुए अनेक युक्तियां प्रस्तुत की, परंतु परशुराम जी तो भीतर जाने के लिए ऐसे उतावले हो रहे थे कि उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए भगवान गणेश्वर की बात अनसुनी करके भीतर प्रविष्ट होने का प्रयत्न किया। यह देखकर भगवान गणेश जी ने उन्हें पुनः रोका। परशुराम जी बोले, अब तुम बिना कुछ बाधा डाले द्वार के मध्य से हट जाओ और मुझे जाने दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। देखो, अभी तुम बालक हो, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। तुम इससे भी अनजान हो कि मुझ में कितनी शक्ति है। भगवान गणेश बोले, आप कैसे भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। जब तक मुझे माता पिता का इस विषय में कोई आदेश नहीं मिलता, तब तक आपको यहीं रोके रखना मेरा कर्तव्य है। यदि आप यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं तो लौट जाइए, बाद में दर्शन करने आ जाइएगा। भगवान परशुराम जी ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए भगवान गणेश्वर को धक्का देकर भीतर जाने लगे। तभी गणेश जी ने उन्हें पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया। इससे भगवान परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रहार करने के लिए परशु को संभाला। तभी वहां स्वामी कार्तिकेय आ गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, यह क्या कर रहे हैं? गणेश्वर तो तुम्हारे गुरु भगवान शंकर के पुत्र हैं, इसलिए गुरु के ही समान हैं। यदि तुम इनका वध कर बैठते तो क्या भगवान शिव शिवा की प्रसन्नता प्राप्त कर सकोगे? परशुराम जी कुछ बोले नहीं। उन्होंने फरसा हाथ से फेंक दिया और बोले, मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अरे मूढ़ बालक, मैं अब तक तुम्हें गुरु पुत्र का सम्मान देता रहा हूँ, किंतु एक तुम हो कि अपनी हट ही नहीं छोड़ना चाहते। भगवान गणेश बोले, मुनिनाथ, इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। इस क्रोधावस्था में तो आपको शिव शिवा के समक्ष जाने का अधिकार है भी नहीं। देखिए, इस प्रकार वहां जाने से अनिष्ट की भी संभावना हो सकती है। मेरे विचार में तो आपका इस समय यहाँ से लौट जाना ही श्रेयस्कर है। भगवान गणेश्वर का पराक्रम, परंतु परशुराम जी मानते ही ना थे। उन्होंने क्रोध पूर्वक भगवान गजानन को धक्का देकर हटाया। उसके फल स्वरूप गजानन गिर पड़े और शीघ्र ही संभल कर बैठ गए। उन्होंने फिर भी अपने आप को क्रोध रहित और शांत बनाए रखा तथा भगवान परशुराम जी को पुनः रोक कर कहा, मुनिवर, भलाई इसी में है कि आप तुरंत यहाँ से लौट जाएं। हे प्रभु, बिना परमेश्वर शिव की आज्ञा के उनके अंतःपुर में प्रवेश करने की आप में क्या शक्ति है? आप मेरे पिता के शिष्य होने के संबंध में मेरे भाई होते हैं और इस समय अतिथि भी हैं, इसलिए आपकी यह हठ धर्मी सहन कर रहा हूँ। अन्यथा मैं कार्तवीर्य नहीं हूँ और न शूद्र जंतु रूप राजाओं का समूह ही हूँ, जिन्हें आपने मार डाला था। हे विप्र, क्या आप नहीं जानते कि मैं विश्वेश्वर भगवान शंकर का पुत्र हूँ?
हे विप्र, अतिथि क्षण भर ठहरो और युद्ध से निवृत्त हो। क्षण भर व्यतीत होने पर मैं तुम्हारे साथ उन परम पिता के समीप चलूंगा। सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान श्री नारायण ने यहाँ तक का उपाख्यान सुनाकर महर्षि नारद से कहा। गणेश्वर के वचन सुनकर परशुराम जी अट्टहास करने लगे और तब भगवान शंकर का ध्यान करके पुनः अस्त्र प्रहार करने का विचार किया। तभी भगवान गणेश जी ने धर्म को साक्षी करके योग विधि के द्वारा अपनी सूंड को करोड़ों योजन लंबी करके परशुराम जी को उसमें लपेट लिया और फिर उन्हें चारों ओर घुमाने लगे। अब परशुराम जी निरुपाय थे, उनका क्रोध ना जाने कहां लुप्त हो गया। भगवान योगी राज गणेश्वर की सूंड में लिपटकर चक्र के समान घूमते हुए भगवान परशुराम जी स्तंभित और असहाय हो गए थे। उनकी समझ में ना आया कि यह सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अनंत शक्ति निधान भगवान गणेश्वर ने भगवान परशुराम जी को सप्त द्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सिंधु तथा भूलोक, भुवरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरी लोक और शंभु लोक के दर्शन कराए और फिर गहन समुद्र में फेंक दिया, जहां वे प्राणार रक्षार्थ जल में तैरने लगे। यह देखकर भगवान गणेश्वर ने उन्हें पुनः अपनी सूंड में लपेटकर घुमाया और भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम तथा भगवान श्री कृष्ण की गोलोक धाम के दर्शन कराए। वहां भगवान परशुराम ने रासेश्वरी श्री राधिका रानी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 7वां अध्याय भगवान गणेश्वर के एक दंत होने का वर्णन। इस प्रकार जामदग्न परशुराम जी गणेश्वर की सूंड में घूमते हुए अंत में पृथ्वी के अंक में आकर गिरे। उस समय उनको चेत हो गया तथा भगवान गणेश्वर कृत स्तंभन से भी वे मुक्त हो गए। तभी उन्होंने जगत गुरु शंकर प्रदत्त भगवान श्री कृष्ण के देव दुर्लभ स्तोत्र और कवच का स्मरण किया तथा समस्त शक्ति से संपन्न होकर अपने परशु से उन्होंने समस्त विघ्न नाशक गणाधिराज पर प्रहार कर दिया। किंतु गणराज ने अपने पूज्य पिताजी के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने की दृष्टि से उसे अपने ही बाएं दांत से पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप उन तेजस्वी परशु ने गणेश जी का दांत मूल सहित काट दिया और वह परशु भृगु नंदन के हाथ में पुनः जा पहुंचा। गणेश्वर का दांत टूटते ही अत्यंत भयंकर शब्द हुआ। धरती आकाश के साथ समस्त दिशाएं कांप उठी, पर्वत हिल गए और समुद्र में ज्वार आ गया। भगवान गणेश्वर के मुख से रक्त का फव्वारा छूट निकला। लोहित धार के साथ टूटा हुआ दांत धरती पर आ गिरा। उससे समूचे कैलाश शिखर पर कोलाहल होने लगा। भगवान कार्तिकेय, वीरभद्र, भैरव, नंदीश्वर एवं समस्त प्रमथ गण क्या हुआ करते हुए दौड़ पड़े। शून्य में देवता अत्यंत भयभीत हो रहे थे। भगवान शंकर उस समय निद्रित अवस्था में थे। उस शब्द से उनकी निद्रा भंग हो गई। गिरिराज नंदिनी ने वह शब्द सुना तो तुरंत दौड़ी आई और द्वार लोहित देखकर शुद्ध होती हुई बोली, पुत्र यह क्या हुआ? तेरे मुख से रक्त बह रहा है और धरा भी रक्तमय हो रही है। परंतु गणेश्वर जी कुछ लज्जित से, कुछ रुआंसे से मौन एवं शांत सिर झुकाए खड़े रहे। उन्होंने माता को कुछ उत्तर ना दिया। तब माता पार्वती जी ने कुमार कार्तिकेय से पूछा, पुत्र तुम ही बताओ यह क्या हुआ? इनका दांत कैसे टूट गया? कुमार कार्तिकेय जी वहां उपस्थित थे ही। उन्होंने सब कुछ स्वयं देखा ही था, इसलिए सब विवरण आधोपांत सुनाते हुए बोले, क्षण भर में ही ऋषि ने परशु प्रहार कर दिया, अन्यथा मैं ऐसा कदापि ना होने देता।
इसी समय शिव जी भी वहां आ गए। माता पार्वती जी ने दुखित मन से इनसे निवेदन किया, स्वामिन, आप समदर्शी हैं। मेरे पुत्र गणेश्वर और आपके शिष्य परशुराम में से दोष किसका है? यह निर्णय आप स्वयं ही कर सकते हैं। हे प्रभु, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न नारी तो अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी एवं जड़ पति को भी सदैव भगवान के ही समान समझती है। पतिव्रता नारी के तेज की समानता तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि और भगवान भास्कर भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे लिए भी आपके समान कोई नहीं है। तब आपके अतिरिक्त इसका निर्णय कोई अन्य कर भी नहीं सकता। माता उमा का परशुराम पर क्रोध करना। उधर परशुराम जी ने भगवान शंकर को देखा तो उनके चरणों में प्रणत हो भय रहित रूप से उनकी सेवा करने लगे। यह देखकर माता पार्वती जी ने परशुराम जी से कहा, महाभाग, हे राम, तुम महर्षि जमद अग्नि के अंश से उत्पन्न परम सती देवी रेणुका के पुत्र तथा देवाधिदेव परमात्मा त्रिपुरारी के शिष्य हो। तुम्हारा मन शुद्ध है, इसीलिए अशुद्धता का कोई कारण नहीं समझ रही हूँ। वत्स, तुमने जगत गुरु सर्वेश्वर से जो अमोघ परशु प्राप्त किया था, उसकी प्रथम परीक्षा क्षत्रियों पर की और अब दूसरी परीक्षा गुरु पुत्र पर ही कर बैठे। पुत्र, श्रुतियों का निर्देश है कि गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, किंतु तुमने तो गुरु पुत्र का ही एक दांत निर्दयता पूर्वक समूल काट डाला। यदि यही अभिष्ट था तो फिर इसका मस्तक ही क्यों काट दिया? चराचर विश्व के आत्मा रूप भगवान शंकर का अमोघ अस्त्र पाकर तो एक श्रगाल भी वन राज सिंह का वध करने में समर्थ हो जाएगा। देखो परशुराम, गणेश साक्षात श्री कृष्ण का ही अंश हैं। वे जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ होने के कारण तुम्हारे समान लाखों करोड़ों जीवों का वध करने में समर्थ हैं, किंतु वह हिंसा में विश्वास न करने के कारण कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते। यही सब देवताओं में प्रमुख होने के कारण ही प्रथम पूजा का अधिकारी बने हैं। परशुराम को निरुत्तर देखकर गिरिराज नंदनी को क्रोध आ गया और वे मुनीश्वर को मारने के लिए प्रस्तुत हुई। यह देखकर भयभीत हुए परशुराम ने मन ही मन अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम किया और फिर गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। वामन भगवान का प्रकट होना वर्णन। तभी माता भगवती पार्वती जी ने अपने समक्ष करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले एक ब्राह्मण बालक को आता हुआ देखा। उनके परिधान, छत्र, दंड, यज्ञोपवीत आदि सभी उज्जवल थे। मस्तक पर भी चंद्रमा की कांति के समान चमकता हुआ तिलक लगा था। कंठ में तुलसी की माला, माथे पर शुभ रत्न जटित मुकुट और कानों में कुंडल सुशोभित थे। उनके अंगों पर रत्नाभरण थे तथा वह मंद मंद मुस्कुराते हुए माता पार्वती जी की ओर ही देख रहे थे। वह ब्राह्मण बालक अत्यंत तेजस्वी था। उनके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण था। कैलाशवासी आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी उनकी ओर टकटकी लगाए निर्निमेष नेत्रों से देख रहे थे। भगवान शंकर ने उन्हें देखते ही मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। यह देखकर मां भगवती गिरजा भी उन्हें प्रणाम किए बिना न रह सकी। वस्तुतः वे साक्षात श्री हरि थे। भगवान शंकर ने उनके विराजमान होने को रत्नमय सिंहासन प्रस्तुत किया। उनके स्थित होने पर विविध उपचारों से पूजन एवं स्तवन किया। उस पूजन से संतुष्ट हुए भगवान श्री हरि ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, चंद्रमौली, यहाँ की वर्तमान परिस्थिति के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भक्त का कहीं कुछ अमंगल हो और इसलिए मेरा सहस्त्रसार सुदर्शन उनकी रक्षा में सदैव उपस्थित रहता है।
परंतु यदि कोई गुरु की अवहेलना करे तो वह चाहे जो हो मेरा कृपा पात्र नहीं रहता और उसके प्रतिकार के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। गुरु विद्या और मंत्र देने वाला होने के कारण इष्ट देव से भी 100 गुना श्रेष्ठ है। इसी कारण गुरु से अधिक कोई देवता नहीं माना गया है। वैसे भी भगवान शंकर महादेव हैं, इनसे बड़ा कोई देव नहीं है और ना गिरिराज नंदनी से बढ़कर कोई पतिव्रता ही है। गणेश्वर से अधिक कोई जितेंद्रिय नहीं है और परशुराम के समान कोई गुरु भक्त शिष्य नहीं है। किंतु परशुराम द्वारा आज गुरु पुत्र की जो अवहेलना हुई है उसका मार्जन करने के विचार से मुझे यहाँ आना पड़ा है। हे शिवे, शिव प्रिय आप जग जननी हैं। गणेश्वर, कार्तिकेय और परशुराम भी आपके पुत्र के समान है। आपके और शिवजी के मन में परशुराम के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए बालकों के इस विवाद में आप जो कुछ करेंगी वह किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं होगा। इन बालकों के मध्य जो विवाद उठ खड़ा हुआ है उसमें किसी का दोष नहीं है। देव सर्वत्र ही बहुत प्रबल हैं और प्रस्तुत विवाद भी देव योग का ही प्रतिफल है। इसलिए दोष भी किसे दिया जाए, यह भी एक प्रबल विवाद का ही विषय बन जाएगा। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 8वां अध्याय भगवान गणेश्वर के वेद प्रसिद्ध अष्टनाम। हिमगिरि नंदिनी आपके पुत्र गणेश्वर तो वेदों में भी प्रसिद्ध हैं। इनके 8 नामों में एक नाम एक दंत तो बहुत ही प्रसिद्ध है। वे 8 नाम यह हैं: गणेश मेकदंतम च हिरंब विघ्ननाशकम लंबोदरम शूर्पकर्णम गजवक्त्रम गुहाग्रजम। गणेश एक दंत, हेरंब विघ्न विनाशक, लंबोद्र शूर्पकर्ण गजवक्त्र और गुहाग्रज, ये नाम सर्वत्र मंगल करने वाले और सर्वत्र संकटों का नाश करने वाले होते हैं। यह गणेश जी के नामाष्टक स्तोत्र अपने अर्थों में संयुक्त एवं शुभ करने वाला होता है। जो भक्त इनका तीनों संध्याओं में पाठ करता है वह सभी प्रकार से सुखी होता है और सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। उस स्तोत्र के पाठ से विघ्नों का नाश उसी प्रकार से हो जाता है जैसे गरुड़ के द्वारा सर्पों का नाश होता है। हे दुर्गे, इस स्तोत्र का पारायण करने वाला भगवान गणेश्वर की कृपा से महान ज्ञानी और बुद्धिमान हो जाता है। इसके प्रभाव से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, पत्नी की अभिलाषा वाले को पत्नी और महामूर्ख को भी श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति होती है। वह निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, आपने जिस नामाष्टक स्तोत्र की इतनी महिमा कही है वह कौन सा है? उसे आप मेरे प्रति कहने की कृपा करें। उसे सुनने की मुझे अत्यंत उत्कंठा हो रही है। प्रभु, मैं भी उसका अनुष्ठान करके अपने को पवित्र बनाता हुआ धन्य हो जाऊंगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, तुम्हारा प्रश्न उचित ही है। भला कौन सा बुद्धिमान पुरुष सहज प्राप्त उस स्तोत्र की कामना ना करेगा? स्वयं भगवान नारायण ने ही नारद जी को वह स्तोत्र भी बतलाया है। भगवान नारायण ने कहा, उन वामन भगवान ने जग जननी माँ उमा को वह नामाष्टक स्तोत्र इस प्रकार बतलाया था: ज्ञानार्थ वाचको गश्चणश्च निर्वाण वाचकः तयोरिशम परम ब्रह्म गणेशम प्रणमाम्यहम्। एक शब्दः प्रधानार्थो दन्तश्च बलवाचकः बलम प्रधानम सर्व समादिकंदतम नमाम्यहम्। दीनार्थ वाचको हेश्च रंबः पालक वाचकः दीनानां परिपालकम हे रंब प्रणमाम्यहम्।
विपत्ति वाचको विघ्नो नायकः खंडनार्थकः विपत्त खंडन कारकम नमामि विघ्न नायकम विष्णु दतेश च निविधर्यस्य लंबोदरम पुरा पित्रदतेश्च विविधिर्वंदे लंबोदरम च तम शूर्पकारो च यत्कर्णो विघ्न वारण कारणो संपदो ज्ञान रूपो च शूर्पकर्णम नमाम्यहम् विष्णु प्रसाद पुष्पम च यन्न मृधिन्न मुनिदत्तकम तद्गजेन्द्र वक्त्र युक्तम गज वक्त्रम नमाम्यहम् गुहास्याग्रे च जातो यमा वीरभूतो हरालय वंदे गुहाग्रजम देवम सर्वदेवाग्र पूजितम। अर्थात ग ज्ञानार्थ वाचक और ण निर्वाण वाचक है। इन दोनों ग और ण अक्षरों के जो ईश्वर हैं उन गणेश्वर रूप पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। एक शब्द प्रदानार्थक और दंत शब्द बलवाचक है। इस प्रकार जो एक दंत भगवान सबसे अधिक बल प्रधान है उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनार्थ वाचक और अम्ब शब्द पालक का वाचक है। इस प्रकार दोनों का परिपालन करने वाले हे रंब को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्न शब्द विपत्ति वाचक और नायक शब्द खंडनार्थक है। अतः जो विपत्तियों के नाशक हैं उन विघ्न नायक को मैं नमस्कार करता हूँ। प्राचीन काल में भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त नैवेद्यों और पिता द्वारा समर्पित विविध प्रकार के मिष्ठानों के सेवन से जिनका उदर लंबा हो गया है उन लंबोदर को नमस्कार है। जिनके कान शूर्प के समान हैं तथा जो विघ्नों के निवारण में कारण समस्त संपदाओं के दाता तथा ज्ञान स्वरूप हैं उन शूर्पकर्ण गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि प्रदत्त भगवान विष्णु का नैवेद्य रूप पुष्प विद्यमान है और जो गजेंद्र के मुख से संपन्न है उन भगवान गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान परशुराम जी का श्री माँ उमा को प्रसन्न करना। गणेश जी के इन नामाष्टक स्तोत्र का उपदेश करने के पश्चात भगवान श्री हरि ने भगवान परशुराम से कहा, भृगुनंदन, तुमने भगवान गणेश्वर का एक दांत तोड़कर अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम इस दोष से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक जग जननी माता पार्वती जी को संतुष्ट न कर लो। यह गिरिराज नंदनी सर्वशक्ति स्वरूपिणी प्रकृति से परे एवं निर्गुण है। इन्हीं की शक्ति से गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण भी शक्ति संपन्न हुए हैं। यह समस्त देवताओं की भी माता है, अतः स्तवन द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। भगवान परशुराम ने भगवान श्री हरि की आज्ञा शिरोधार्य मानकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर भगवान अपने धाम को जाने के लिए प्रस्तुत होते हुए अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात भगवान परशुराम जी ने पवित्र जल में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और फिर माँ जगन माता पार्वती जी का स्तवन करने लगे। उन्होंने माता पार्वती जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और नेत्रों से आनंदाश्रु प्रवाहित करते हुए करुण प्रार्थना के अंत में सहसा बोल उठे, रक्ष रक्ष जगन मातः अपराधम क्षमस्व में, शिशु नाम पराधेन कुतो माता ही कुपयति। हे जगत जननी, रक्षा कीजिए, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए माता। शिशुओं से जो अपराध हो जाता है उस पर माता कहीं क्रोध करती हैं क्या? अर्थात नहीं करती। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात रेणुका नंदन ने गिरिराज नंदनी के चरण पकड़ लिए और बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे। यह देखकर माता पार्वती जी से ना रहा गया, उनका वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। वे बोली, वत्स, तुम चिरंजीवी हो जाओ, तुम्हें अमरत्व की प्राप्ति हो। तुम्हें गुरुदेव परमात्मा भगवान शिव की कृपा से सुदृढ़ भक्ति प्राप्त हो तथा
तुम सर्वत्र विजय हो। सर्वात्मा भगवान श्री हरि तुम पर सदैव प्रसन्न रहें। माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त होने पर भृगुनंदन परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी समय उन्होंने सुना सभी दिशाएं भगवान नाम से व्याप्त हो रही हैं। सर्वत्र उन्हीं का जय घोष सुनाई दे रहा है। ममतामयी माता पार्वती जी परम संतुष्ट होकर अंतःपुर में चली गईं। अब भगवान परशुराम जी ने भगवान एक दंत गणेश्वर का विविध उपचारों से पूजन किया और फिर प्रीति पूर्वक उनका स्तवन करने लगे। इस प्रकार भगवान गणराज की प्रसन्नता प्राप्त कर परम गुरु भगवान शंकर को नमस्कार किया और उनसे आज्ञा लेकर तप करने के लिए तपोवन में चले गए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। नवम अध्याय तुलसी जी का गणपति जी को शाप। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार एक दंत गणेश्वर का उपाख्यान मैंने तुम्हारे प्रति कह दिया है और अब क्या सुनना चाहते हो वह बताओ। नारद जी ने निवेदन किया, प्रभु, यह तो आपने अत्यंत अनुपम कथा कही है। भगवान श्री गणेश्वर के ऐसे ऐसे गोपनीय चरित्रों के कथन में आप ही समर्थ हैं। हे नाथ, अभी अनेक चरित्र श्रवण से मेरा मन भरा नहीं है, अतः आप और भी कोई चरित्र उनसे संबंधित हो तो कहने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, धन्य हो नारद, जो तुम्हारा मन गणपति की पवित्र कथाओं में लगा है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं भी उनकी पावन कथा अवश्य ही कहूंगा। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार नारद जी का आग्रह देखकर भगवान श्री नारायण ने कहना आरंभ किया, नारद जी, मैं तुम्हें गणेश जी का एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ जो कि ब्रह्म कल्प में घटित हुआ था। एक बार भगवान गणेश्वर श्री गंगा जी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके अर्ध उन्मिलित नेत्र थे तथा मन भगवान श्री हरि में लगा था। वे सदैव उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। उस समय वे एक रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में पारिजात पुष्पों के साथ साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार लटके हुए थे। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। भुजाओं में स्वर्णाभरण, मस्तक पर दीप्यमान मुकुट और कानों में कुंडल सुशोभित थे। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लजाता हुआ दमक रहा था। उनकी सुंदर सूंड एवं विधुत्तम श्वेत दंत भी अद्भुत शोभा के कारण थे। इस प्रकार अद्भुत एवं दिव्य सौंदर्य अवतार भगवान गणेश जी कुछ योग झपकी लेते हुए और कुछ जागते हुए से अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्मात्मज की नवयौवना कन्या तुलसी देवी भगवान श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली थी। वह विभिन्न स्थानों पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची जहां पार्वती नंदन एक दंत भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में ध्यानरत थे। माता तुलसी ने उमा सुवन को देखा तो कुछ विमोहित सी हो गईं। उन्होंने सोचा, कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है गिरिजानंदन जी का। इनसे वार्तालाप करके विचार जानने चाहिए। संभव है इनके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की हो जो मेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार कर तुलसी जी ने उनके समीप जाकर कहा, हे गजानन, हे शूर्पकर्ण, हे एकदंत, हे घटोदर, मुझे यह तो बताओ कि संसार भर के समस्त आश्चर्य एकमात्र तुम्हारे ही विग्रह में किस प्रकार एकत्र हो गए हैं। क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या की है? यदि की है तो वह किस देवता की है?
भगवान गणेश्वर माता तुलसी को देखकर कुछ अचकचाए। सोचा, यह कौन है? मेरे पास आने का इनका क्या प्रयोजन है? जब कोई समाधान ना हुआ तो वे बोले, वत्से, मैंने तुम्हें अब से पहले कहीं नहीं देखा, इसलिए तुम कौन हो, यहाँ किस प्रयोजन से आई हो, मेरी तपस्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी बोली, गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ, आपको यहाँ तपस्या करते देखकर उपस्थित हो गई। यह सुनकर पार्वती नंदन जी ने कहा, माता, तपस्या में विघ्न कभी भी उपस्थित नहीं करना चाहिए, इसमें सर्वथा अकल्याण ही होता है। मंगलमय भगवान आपका मंगल करें, अब आप यहाँ से चली जाएं। यह सुनकर तुलसी जी ने अपनी व्यथा कही। पार्वती तनया, मेरी बात सुनो, मैं मनो अनुकूल वर की खोज में ही इस समय तीर्थाटन कर रही हूँ। अनेक वर देखे, किंतु आप पसंद आए हो मुझे, अतएव आप मुझे भार्या रूप में स्वीकार कर मेरे साथ विवाह कर लीजिए। गणेश्वर बोले, माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन, उसके दायित्व का निर्वाह करना है, इसलिए विवाह तो दुख का ही कारण होता है, उसमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्व ज्ञान का उच्छेद करने वाली तथा समस्त संशयों को उत्पन्न करने वाली है। अतएव हे माता, मेरी ओर से चित्त हटा लो। यदि ठीक प्रकार से खोज करोगी तो मुझसे अच्छे अनेक वर तुम्हें मिल जाएंगे। माता तुलसी बोली, एकदंत, मैं तो तुमको ही अपने मनो अनुकूल देखती हूँ, इसलिए मेरी याचना को ठुकराकर निराश करने का प्रयत्न ना करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो प्रभु। भगवान गणेश बोले, परंतु मुझे तो विवाह ही नहीं करना है, तब तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार करूं? माता, तुम कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना चित्त पूर्ण रूप से हटा लो, इसी में आपका कल्याण निहित है। तुलसी जी को गणेश जी की बात बहुत अप्रिय लगी और उन्होंने कुछ रोष पूर्वक कहा, उमानंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा, मेरा यह वचन मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान गणपति का तुलसी जी को शाप वर्णन। तुलसी प्रदत्त शाप को सुनकर भगवान गणपति शाप दिए बिना ना रह सके। उन्होंने तुरंत कहा, देवी, तुमने मुझे व्यर्थ ही शाप दे डाला है, इसलिए मैं भी कहता हूँ कि तुम्हें भी जो पति प्राप्त होगा वह असुर होगा, तथा उसके पश्चात महापुरुषों के शापवश तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। शाप सुनकर तुलसी जी भयभीत हो गई। उन्होंने गणेश्वर की स्तुति की, हे गणराज, हे एकदंत, हे हेरंब, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा करके दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं, मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का शाप आपने दिया है उनका निवारण भी आप कर सकते हैं। हे दुख नाशक, दुखों को दूर कीजिए। माता तुलसी की विनय सुनकर भगवान गणेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया, देवी, तुम समस्त सौरभवंत पुष्पों की सारभूता बनोगी। कलांश से भगवान श्री नारायण की प्रिय बनने का सौभाग्य भी तुम्हें प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवगण तुमसे प्रसन्न रहेंगे, तथापि भगवान श्री हरि को तुम्हारे प्रति विशेष रुचि रहेगी, विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक में मनुष्यों को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके स्वधाम की अथवा मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा तुम सदैव त्याज्य ही रहोगी। भगवान गणपति से उक्त वर प्राप्त कर माता तुलसी अपने गंतव्य स्थान को गई और इधर भगवान गणेश्वर भी वहां से बद्रीनाथ के समीप तपस्या करने के लिए चले गए। यह सुनकर शौनक जी ने प्रश्न किया, हे सूत जी, माता तुलसी को फिर किस वर की प्राप्ति हुई तथा वृक्ष भाव में वह कब स्थित हुई?
यह भी बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे शौनक, कालांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानवराज शंखचूड़ की भार्या बनी। यह शंखचूड़ पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था, जो रासेश्वरी श्री राधा जी के शापवश असुर योनि को प्राप्त हुआ था। वह शंखचूड़ भार्या भगवान के कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त होती हुई भगवान श्री हरि की परम प्रिया हुई। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। पंचम खंड प्रथम अध्याय देवांतक नरांतक के जन्म का वृतांत। अंग देश के किसी नगर में एक वेद शास्त्रों के ज्ञाता रुद्रदेव नामक ब्राह्मण हुए। वे समस्त निगमानिगम में पूर्ण पारंगत देवता, ब्राह्मण और गौओं का पूजन करने वाले तथा भगवत भक्त थे। उनकी पत्नी शारदा अनुपम रूप लावण्यमय थी एवं पतिव्रता थी। पति की भी पत्नी के प्रति अत्यंत प्रीति थी, इसीलिए वे उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते थे। शारदा गर्भवती हुई और 9 मास पूर्ण होने पर उन्होंने 2 यमज पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें देखकर रुद्रदेव प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि आज मेरा मनुष्य जीवन और तपस्या सफल हुई है। इन अलौकिक 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति से मेरा वंश धन्य हो गया है। रुद्रदेव ने अत्यंत उल्लास पूर्वक पुत्रों के जात कर्म आदि संस्कार कराए। अर्घ्य आदि के द्वारा ब्राह्मणों का संस्कार कर मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश का पूजन, स्वस्ति वाचन, मात्र का पूजन, अभ्युदयिक श्राद्ध आदि सभी कार्य विधि पूर्वक संपन्न किए। संस्कार होने पर उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से ब्राह्मणों का पूजन कर उन्हें रत्न आदि धन प्रदान किए। घर घर शर्करा बटवाई और धूमधाम से उत्सवार्थ सुखद ध्वनि वाले बाजे बजवाए गए। फिर नाम करणार्थ ज्योतिषियों को बुलाकर उनका भी अर्घ्य आदि से सत्कार निवेदन किया गया। देवज्ञ गण कृपया इन बालकों का नाम निर्देश कीजिए। ज्योतिषियों ने गणना आदि के द्वारा निष्कर्ष निकाला, विप्रश्रेष्ठ, यह दोनों बालक निस्संदेह बड़े पराक्रमी और प्रबल प्रतापी होंगे। इनका नाम देवांतक और नरांतक रहेगा। रत्न आदि दक्षिणा से संतुष्ट कर रुद्रदेव ने ज्योतिषियों को विदा किया। उनके दोनों बालक अत्यंत सुंदर थे और वे जो बाल क्रीड़ा करने लगे उससे माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त होता था। धीरे धीरे उनकी क्रीड़ाओं में साहस का भी समावेश होने लगा। इस कारण जो भी उनकी क्रीड़ाओं को देखता वही आश्चर्यचकित रह जाता। सभी उन बालकों के साहस की प्रशंसा करते हुए रुद्रदेव को भाग्यवान बताते। एक बार विप्रवर रुद्रदेव के घर देवर्षि नारद जी पधारे। विप्र दंपत्ति ने अर्घ्य पाद्य आदि द्वारा सत्कार कर श्रद्धा पूर्वक श्रेष्ठ आसन दिया। देवर्षि विराजमान हो गए, तब उनकी सेवा में दोनों बालक उपस्थित किए गए तथा बालक से उन्हें प्रणाम कराया गया। महामुनि नारद जी ने उन बालकों को देखकर कहा, रुद्रदेव, तुम्हारे दोनों पुत्र बहुत शूरवीर, प्रबल प्रतापी तथा तीनों लोकों के विजेता होंगे। वस्तुतः ऐसे यशस्वी पुत्र उत्पन्न होने के कारण तुम बधाई के पात्र हो। नारद जी के वचन सुनकर रुद्रदेव और माता शारदा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवऋषि से निवेदन किया, मुनिवर, आप इन बालकों पर कृपा कर दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान करें तथा यह भी अनुग्रह करें कि यह शत्रुओं को पराजित करके तीनों लोकों में प्रसिद्धि पावे। प्रार्थना सुनकर देवर्षि नारद जी ने बालकों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यदि यह भगवान शिव जी को प्रसन्न कर ले
तो सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तद उपरांत देवर्षि ने बालकों को भगवान शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का उपदेश दिया और वीणा पर हरि गुण गान करते हुए ब्रह्मलोक के लिए चल पड़े। देवांतक और नरांतक को वर प्रदान करना। दोनों बालक शीघ्र ही बड़े हो गए और उन्होंने माता पिता के चरणों में प्रणाम निवेदन किया। पूज्य पिताजी, आदरणीय माताजी, हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप करना चाहते हैं, इसलिए आज्ञा दीजिए। रुद्रदेव तो यही चाहते थे, क्योंकि नारद जी ने भगवान शिव जी की प्रसन्नता से ही बालकों को अभ्युदय बताया था। अतः उन्होंने पत्नी से परामर्श कर दोनों को वन में जाने की अनुमति प्रदान की। तब प्रसन्न मन से दोनों भाई वहां से चल दिए। घोर वन में घूमते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जहां अनेक विशाल कंदराएं थीं तथा सर्वत्र सुंदर फल फूलों से लदे हुए वृक्षों के कारण प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था। निकट ही एक झरना था जिससे जल सदैव प्रवाहित होता रहता। उस स्थान को ही उन्होंने अपनी तपस्या के लिए उपयुक्त समझा। दोनों ने तपस्या आरंभ की। आहार छोड़कर केवल कुछ पत्ते खाकर और पानी पीकर रह जाते, फिर केवल पानी पीकर ही बहुत दिनों तक तप करते रहे। तद उपरांत पानी भी छोड़ दिया। अब केवल शिवजी का ध्यान करते हुए एक पांव के अंगूठे से खड़े हुए। उस समय उनका चित्त एकाग्र था और जिह्वा पर केवल पंचाक्षरी मंत्र चल रहा था। इस प्रकार एक पांव के अंगूठे से खड़े हुए तथा केवल वायु पान करते हुए उन्हें 2000 वर्ष व्यतीत हो गए। ज्यों-ज्यों समय बढ़ता गया त्यों-त्यों उनकी तपस्या उग्र होती गई। सभी प्रकार की तपस्या को मिलाकर 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उनका शरीर कृश होता जा रहा था, किंतु मुख पर तेज बढ़ता जा रहा था। उनके तेज से वह वन प्रायः अंधेरी रातों में भी जगमगाया रहता। भक्तों की अविचल भक्ति देखकर भगवान उमानाथ का आसन डगमगाने लगा। उन्होंने समझ लिया कि अब अधिक विलंब करना उचित नहीं है, इसीलिए भारी भरकम वृषभ पर आरूढ़ हुए और उसी वन प्रांत की ओर चल पड़े। परंतु उनका इस प्रकार जाना कोई देख नहीं सकता था। भगवान शंकर देवांतक नरांतक के समक्ष प्रकट हुए तो वे दोनों उन्हें एक टक देखने लगे। उनके पंचमुख, त्रिलोचन, 10 भुज एवं शीश पर गंगा तथा माथे पर अर्धचंद्र युक्त रूप को देखकर दोनों को विश्वास हो गया कि यही हमारे उपास्य देव हैं। और तब उन्होंने आनंदातिरेक में भरकर पहले तो नृत्य किया और फिर प्रणाम करने के लिए भगवान शिवजी के समक्ष धरती पर लेट गए। तद उपरांत कुछ स्वस्थ होकर भक्ति भाव पूर्वक भगवान शिवजी की स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव महादेव, आपके अलभ्य दर्शन प्राप्त करके हम दोनों अत्यंत धन्य हो गए हैं। हे प्रभु, सनकादि मुनिगण एवं सहस्त्र मुख वाले शेष भगवान भी आपकी ठीक प्रकार से स्तुति करने में असमर्थ हैं, तो हम अज्ञानी बालक ही आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। हे नाथ, आप सर्व समर्थ हैं। आपकी कृपा प्राप्त करके ही सर्वथा दीनहीन व्यक्ति भी सर्वांग सुंदर बन जाते हैं। न जाने कितने रंकों को आपने राजा बना दिया है। हे भक्तवत्सल, आपके लिए कहीं कुछ भी तो असंभव नहीं है। कहते कहते दोनों तपस्वियों के कंठ गद्य गद्य हो गए। उनके मुख से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। यह देखकर प्रसन्न हुए भगवान वृषभध्वज उनसे कहने लगे, विप्रतनयों, तपस्वियों, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतएव अपना अभिष्ट वर मांगो। देवांतक नरांतक ने भगवान आशुतोष को अपने ऊपर प्रसन्न जानकर निवेदन किया, देवाधिदेव,
जगदीश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें यह वर दीजिए कि कोई भी मनुष्य, यक्ष, राक्षस, देवता, देवाधिपति इंद्र, गंधर्व, किन्नर, भूत, पिशाच आदि हमें मार ना सके। हम किसी से भी पराजित ना हो। पशु, ग्रह, नक्षत्र, सर्प, कृमि, कीट आदि के द्वारा भी हमारी मृत्यु ना हो। हम किसी शस्त्र, अस्त्र आदि से ना मारे जाएं। वन, ग्राम या नगर आदि में कहीं भी हमारी हिंसा ना हो सके। इसके साथ ही हे सर्वेश्वर, हमें तीनों लोकों का राज्य और चरणारविंदों की सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान शंकर ने अपना कर कमल उनके मस्तकों पर फिराते हुए कहा, भक्तों, तुम्हारे सभी अभिष्ट पूर्ण होंगे। तीनों लोकों पर तुम भय रहित रूप से शासन करोगे। दोनों भाइयों ने हर्ष विभोर होकर भगवान भूतनाथ के चरणों में पुनः प्रणाम किया और तभी उनके देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। वरदान की प्राप्ति से संतुष्ट एवं सफल मनोरथ हुए दोनों विप्रपुत्र घर लौटे और माता पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर भगवान आशुतोष से वर प्राप्ति का समाचार उन्हें सुनाया। पुत्र की तपस्या सफल हुई सुनकर रुद्रदेव और उनकी पत्नी शारदा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्रों को गोद में भरकर उनके मस्तक सूंघते हुए कहा, पुत्रों, तुमने अपना जीवन पवित्र बना लिया तथा कुल को भी यशस्वी बना डाला। तद उपरांत उन विप्र श्रेष्ठ ने अनेक ब्राह्मणों और तपस्वियों को बुलाकर उनका विधिवत पूजन किया तथा अनेक प्रकार के सुस्वादु भोजन कराकर रत्न आदि युक्त दक्षिणा दी। तब वे ब्राह्मण और तपस्वी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को लौट गए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। दूसरा अध्याय देवांतक नरांतक द्वारा त्रैलोक्य विजय प्रस्थान। इस प्रकार कुछ दिन माता पिता को प्रसन्न करते हुए दोनों भाई सुखपूर्वक रहे। तदुपरांत एक दिन नरांतक की सहमति से देवांतक ने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराया और पुष्कल दक्षिणा से संतुष्ट किया। जब वे पूजित हुए ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चले गए, तब देवांतक ने नरांतक से कहा, बंधुवर, अब हमें तीनों लोकों को अपने अधीन कर लेना चाहिए। नरांतक बोला, अवश्य, हमें भगवान शंकर के वरदान का लाभ उठाना चाहिए, अन्यथा तपस्या में किया गया घोर कष्ट व्यर्थ हो जाएगा। देवांतक ने कहा, तो तुम मर्त्य लोक और पाताल लोक पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन करो। मैं स्वर्ग लोक में जाकर सब देवताओं को अपने अधीन किए लेता हूँ। देवांतक का स्वर्ग पर आधिपत्य। बात निश्चित हो गई। देवांतक ने शुभ दिन मुहूर्त आदि देखकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसने वहां पहुंचते ही नंदन कानन को उजाड़ना आरंभ कर दिया। यह देखकर रक्षकों ने उसे रोका तो उसने उनको मार भगाया। नंदन कानन को नष्ट हुआ जानकर देवराज इंद्र की सुर सेना उनके समक्ष आई और उसे भी पराजित होकर भागना पड़ा। भगवान शंकर के वरदान से प्रबल हुए देवांतक के समक्ष सुरेंद्र भी ना टिक सके। बहुत प्रयत्न पूर्वक युद्ध करने पर भी जब उनको अपनी विजय ना दिखाई दी तो अपना खंडित व्रज लिए ही वे प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। सभी देवता मार्ग से भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जा छिपे और कंद मूल के आहार पर संतोष करते हुए दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। देवांतक की अमरावती पर विजय हुई सुनकर अनेकों असुरों ने वहां जा पहुंचे। जिन देवताओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी वे भी वहीं रह गए। सभी ने देवांतक से धन और अलंकार पाकर
उसे स्वर्ग का राजा बना दिया। अनेक तीर्थों से जल लाए गए और ऋषियों ने मंत्र पाठ पूर्वक स्वर्ग के राज्य पद पर उनका अभिषेक किया। उस समय सुखद सुमधुर वाद्य बज रहे थे। नरांतक की विजय मर्त्य लोक और पाताल लोक पर। इधर नरांतक ने भी अपने भाई का अनुसरण किया। उसने बहुत सी असुर सेना एकत्र कर मर्त्य लोक में विद्यमान राजाओं पर आक्रमण कर दिया। उनके अधिपतियों ने उस भारी सेना को देखा तो कुछ ने विनाश से बचने के लिए संधि कर ली और कुछ ने सम्मुख आकर युद्ध किया, परंतु नरांतक के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता था। वह भगवान शिव जी द्वारा प्राप्त वर से प्रबल हो रहा था, इसलिए बहुतों को उसने मार डाला और बहुतों को पराजित कर अधीन बना लिया। बहुतों से स्वाभिमानी राजा राज्य छोड़कर पहले ही पलायन कर गए। इस प्रकार नरांतक ने समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसने यज्ञ आदि कर्म बंद कर देने की घोषणा की, जिससे क्षुब्ध हुए अनेकों ऋषि मुनियों ने अपने अपने स्थानों को छोड़कर गिरी गुफाओं में अपना स्थान बनाया। प्रजा वर्ग में भी धर्म कर्म के निषेध से आतंक फैलने लगा, किंतु भगवान की इच्छा प्रबल जानकर सभी मौन हो गए। पृथ्वी मंडल पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने पाताल लोक को अधीन करने की योजना बनाई और असुरों की असंख्य सेनाएं एकत्र कर वह नागलोक की ओर चल पड़ा। नरांतक द्वारा नागलोक की पराजय वर्णन। मायावी असुरों की कुछ सेनाएं गरुड़ों का रूप धारण कर नागलोक के द्वार पर जा पहुंची। उनके प्रतीकारार्थ नागों के दल नगर से बाहर निकलने लगे, परंतु धूर्त असुरों ने उन्हें युद्ध का अवसर दिए बिना ही मारना आरंभ कर दिया। इस प्रकार असंख्य नागवीर मारे गए। बाद में नागों ने भी एकत्र होकर सामना किया, किंतु वे असुरों के समक्ष अधिक ना ठहर सके। न जाने कितने प्रमुख नागों को अपने प्राण गंवाने पड़े। जो शेष रहे उनके समक्ष भागने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ही नहीं था। इस प्रकार समस्त नागलोक संत्रस्त हो उठा। नागवनिताएं करुण क्रंदन करने लगी। प्रमुख नागों में परस्पर मंत्रणा आरंभ हुई और अंत में निश्चय हुआ कि असुरों से संधि कर ली जाए। इस प्रकार विवश हुए नागों ने नरांतक के समक्ष आत्मसमर्पण करके उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। नरांतक ने फिर भी वहां का आधिपत्य नागों के पास ही रहने दिया। उनके एक प्रबल असुर को वहां का शासनाधिकारी एवं सर्वे सर्वा नियुक्त किया गया, जिसने कुटिलता पूर्वक नागलोक में यह घोषणा कर दी कि अब यहाँ असुरों का शासन है। कोई भी नाग शांति भंग ना करे, अन्यथा समस्त नाग जाति को दंड भोगना होगा। इस प्रकार पृथ्वी और पाताल लोक दोनों नरांतक के अधीन हो गए। यह समाचार देवांतक ने सुना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान शंकर की कृपा से दोनों भाई तीनों लोकों के अधिपति बन गए। अब उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं था। स्वर्ग से पृथ्वी की और पृथ्वी से स्वर्ग की विभिन्न दुर्लभ वस्तुओं का आयात निर्यात होने लगा। दोनों भाई इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धरती पर दिव्य वस्तुओं की और स्वर्ग में भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं रही, परंतु उनका उपभोग उन दोनों भाइयों तक ही सीमित था। इस प्रकार इन बंधु द्वय का तीनों पर एक छत्र राज्य था। इस कारण देवता, मुनि, ऋषि, मनुष्य आदि सभी बहुत कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इसके फलस्वरूप सर्वत्र अशांति का साम्राज्य छाया हुआ था। माता अदिति द्वारा घोर तपस्या का प्रारंभ। भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महात्मा कश्यप जी त्रिकालज्ञ, तपस्वी, ज्ञानी, पुण्य आत्मा
सतेंद्रिय एवं अत्यंत बुद्धिमान थे। समस्त निगमागम शास्त्र के ज्ञाता और मनोनिग्रही होने के कारण उनमें अद्वितीय सामर्थ्य विद्यमान थी। इनकी पत्नी माता अदिति परम सुशील होने के कारण पति की अत्यंत प्रियतमा थी। उन पर महर्षि की बहुत बड़ी कृपा रहती थी। देवराज इंद्र एवं अन्य देवगण उन्हीं की कोख से उत्पन्न हुए थे, इसलिए देवांतक द्वारा पराभूत हुए देवताओं की उन्हें बड़ी चिंता थी। उन्हें कुछ उपाय नहीं सूझता था कि उसका निराकरण किस प्रकार किया जाए। जब उन्हें कोई उपाय दिखाई ना दिया तो वे सोचने लगी कि क्यों ना पति देव से ही इस संबंध में कुछ निवेदन किया जाए। यदि किसी प्रकार मैं भगवान श्री हरि को पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकूं, तो समस्त संकट का निवारण सहज में ही संभव है।